लो भैया, ताजी ताजी सब्जी खेत से तोड़कर लाया हूँ, देख लो, बिल्कुल ताजा। अरे रामू, ये टमाटर इतने महंगे क्यों रे? कल तो आधे दाम में दे रहा था। भाई, कल का टमाटर पुराना था, आज का ताजा है। ताजगी का भी तो दाम होता है। अरे रामू, तेरी सब्जी कौन खरीदेगा रे? सब लोग बड़े बाजार से लाएंगे, तेरा धंधा नहीं चलेगा। धंधा बड़ा हो या छोटा भाई, पेट तो सब्जी से ही भरता है। और मैं तो मेहनत से कमाता हूँ, चोरी चकारी नहीं करता। बात तो सच्ची है तेरी, पर हाँ, तेरा भाव थोड़ा कम कर दे, गरीब लोग भी खरीद पाए। देख भैया, मैं भी तो गरीब ही हूँ, मेरे भी घर बच्चे हैं। मैं सबको बेवजह नहीं लूटता, बस मेहनत का हक मांगता हूँ। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला आती है, थकी हुई, हाथ में सिर्फ कुछ सिक्के हैं। रामू बेटा, बस इतना ही पैसा है, आलू दे देगा? अरे माई, पैसे रहने दो, ये लो आधा किलो आलू और ये 2 टमाटर ऊपर से, तुम्हारे लिए मुफ्त। महिला की आंखों में आंसू भर आते हैं। पास खड़े लोग भी देख रहे हैं। महिला घर चली जाती है। रामू, तुझे अपना ही नुकसान हो जाएगा। ऐसे मुफ्त में बांटेगा तो घर कैसे चलेगा? भाई, नुकसान और फायदा ऊपर वाला देखेगा। इंसानियत का सौदा कभी घाटे का नहीं होता। रामू शाम तक सब्जी बेचकर थकाहारा घर लौटता है। आ गए रामू, आज देर हो गई, सब्जी बिकी ठीक से? थोड़ा बहुत बिका, कुछ लोग भाव कम करवा लेते हैं, कुछ उधारी पर ले जाते हैं, पर चलो, 2 वक्त की रोटी के लिए काफी हो जाएगा। तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और बोलती है, बाबा, तुम मेरे लिए मिठाई लाए। अरे बेटा, आज पैसे पूरे नहीं पड़े, अगली बार जरूर लाऊंगा। उसकी बेटी उदास होकर चली जाती है। रामू, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे हर बार उम्मीद लगाए रहते हैं, तू इतना मेहनत करता है, फिर भी घर की हालत वही की वही है। मेहनत ही तो है हमारा सहारा, और क्या करूं? चोरी कहती कर लूं? मेहनत से कमाई हुई सूखी रोटी भी शाही खाने से प्यारी है। मैं जानती हूँ रामू, तुम कितना ईमानदार हो, बस कभी कभी दिल बैठ जाता है। ऊपर वाला भी देख रहा है, एक दिन हमारी भी सुनवाई होगी। अगली सुबह रामू सब्जी की टोकरी सिर पर रख के निकला, तभी उसकी पत्नी बोलती है, रामू, आज कहाँ जा रहे हो? अपने गांव में ही बेच लो। हमारे गांव में सब लोग बड़े बाजार से खरीदते हैं, मेरे पास ठहरते ही नहीं। सोचा आज पास के गांव जाऊं, शायद वहां कुछ ज्यादा बिक जाए। रामू दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। दूसरे गांव के चौराहे पर रामू सब्जी रखता है और आवाज लगाता है, लो भैया, ताजी ताजी सब्जी खेत से तोड़कर लाया हूँ। कुछ लोग आते हैं, पर शक की नजरों से देखते हैं। अरे ये कौन है? अपने गांव का तो नहीं है। हाँ, हम अपने गांव वालों से ही लेते हैं, बाहर वाले पे भरोसा कैसे करें? भाई बहन, मैं बस मेहनत से सब्जी बेचता हूँ, झूठ नहीं बोलता, तौल में कभी कम नहीं करूँगा। एक बार ले जाओ, अगर ताजा न लगे तो पैसे मत देना। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आती है, सब्जी हाथ में लेकर देखती है। अरे, सच में ताजा है, खेत की खुशबू आ रही है। बेटा, मुझे आधा किलो दे दो। धीरे धीरे कुछ और लोग आने लगते हैं, एक खरीदता है, फिर दूसरा भी। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अरे, इसकी सब्जी तो सच में अच्छी है, चलो भाई, हमें भी दे। रामू की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। धीरे धीरे उसका सारा सामान बिकने लगता है।
रामू भगवान को याद करते हुए अपने मन में कहता है। शुक्र है ऊपर वाले का, मेहनत रंग लाई। रामू की सब्जी लगभग बिक चुकी थी, तभी गांव का मुखिया वहां आता है। अरे ये कौन है? ये सब्जी बेच रहा है? अपने गांव के लोग नहीं है ये? प्रणाम मालिक, मैं पास के गांव से आया हूँ, सब्जी बेचने का काम करता हूँ। सोचा यहाँ आऊं, शायद घर का चूल्हा जल जाए। हमारे गांव में बाहर वालों को जगह नहीं दी जाती, अपने गांव वालों का भी तो हक है। तू ऐसे कैसे यहाँ आ गया? लेकिन मालिक, इसने झूठ नहीं बोला। सब्जी सच में ताजा थी, सबने खरीदी है, कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, और ये तो बहुत विनम्र है। ऐसे लोग कम मिलते हैं आजकल। रामू, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं, लेकिन नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर तुझे यहाँ बेचना है तो मेरी इजाजत से करना होगा। मालिक, मैं बस ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रोज आऊंगा, आपके नियम मानूंगा। ठीक है, आज से तू यहाँ सब्जी बेच सकता है, लेकिन याद रख, मेहनत और सच्चाई छोड़ना मत। शाम हो चुकी है, सूरज ढल रहा है। रामू खाली टोकरी लेकर अपने गांव की पगडंडी से घर लौट रहा है। जब रामू घर आता है तो उसकी बेटी बोलती है। बाबा, आज सब्जी बिक गई क्या? हाँ बेटा, आज तो सब बिक गई, सबके लिए मिठाई भी लाया हूँ। रामू ने अपनी बेटी को चॉकलेट दिया। बच्ची खुशी खुशी मिठाई लेकर बाहर चली गई। रामू, आज तो तू जीत कर आया है, देख बच्चे कितने खुश हैं। हाँ, पर ये तो बस शुरुआत है, अब रोज मेहनत करनी होगी। ईमानदारी से काम करूंगा तो ऊपर वाला भी साथ देगा।